हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है हम दर्दों से दूर। हेलो अखिलेश जी, आप फ्री हो तो आज शाम मिलें? जी ज़रूर, मैं तो खाली हूँ, मगर कहाँ? हड़बड़ाते हुए अखिलेश ने पूछा। जी वहीं बंजारा रेस्टोरेंट में ठीक 6 बजे मिलते हैं, सरला ने जवाब दिया। ओके। अखिलेश सरला से खुद मिलना चाहता था। वो खुश था कि सरला ने ही फोन करके मिलने बुला लिया। दरअसल जब से उसने मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल बनाई थी, सरला पहली महिला थी जो उसे एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। समय 6 बजे का था, मगर अखिलेश 2 घंटे पहले ही तैयार हो गया। आखिर सरला से जो मिलने जाना था। हल्के ग्रे कलर की शर्ट और पैंट पहने वो आईने में ठीक से अपना मुआयना करने लगा। हर एंगल से खुद को जांचा परखा। कान के पास किनारे किनारे झांक रहे सफेद बालों को छिपाने की कोशिश की। 4 दिन पहले ही डाई लगाई थी, मगर सफेदी फिर से सामने आ गई थी। आंखों का चश्मा और माथे की सिलवटें वो चाह कर भी छिपा नहीं सकता था। खुद ही दिल को ये सोचकर दिलासा देने लगा कि 60 साल की उम्र में इतना फिट और आकर्षक भला कौन नजर आता है। जेब में पर्स और हाथ में मोबाइल लेकर वो चल दिया। अखिलेश की पत्नी का करीब 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त बच्चे थे साथ में, इसीलिए ज्यादा पता नहीं चला। मगर धीरे धीरे बच्चों की शादी हो गई और वो अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। बेटी ब्याह कर दूसरे शहर चली गई और छोटे बेटे ने भी जॉब के चक्कर में ये शहर छोड़ दिया। बड़ा बेटा पहले ही शादी के बाद मुंबई में बस चुका था। इस तरह मेरठ के घर में वो नितांत अकेला रह गया था। अब पत्नी की याद ज्यादा ही आने लगी थी। नौकरानी घर संभाल जाती, नाश्ता खाना भी बना देती, मगर पत्नी वाली केयर कैसे कर सकती थी। यही वजह थी कि अखिलेश ने फिर से शादी करने का फैसला लिया, ताकि अपनी बची हुई जिंदगी इस तरह अकेलेपन और उदासी के साथ गुजारने के बजाय किसी विधवा से पुनर्विवाह करके गुजार सके। इसके लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल बना डाली। 3-4 दिनों के अंदर ही बहुत सारी महिलाओं ने उन्हें इंटरेस्ट भेज दिया। इन सबों में सरला सबसे ज्यादा पसंद आई। रेस्टोरेंट की मेज पर सरला और अखिलेश आमने सामने बैठे थे। सरला की उम्र भी करीब 50 साल थी। वो भी विधवा थी। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। गोरा रंग, तीखे नए नक्श और चेहरे की चमक बता रही थी कि किसी जमाने में वो बला की खूबसूरत रही होगी। सरला ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। करीब 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई। आपको पता ही होगा कि पति के जाते ही औरत की जिंदगी की सारी रौनक चली जाती है। मेरी बेटी भी ससुराल चली गई। अब बिल्कुल दिल नहीं लगता है। बस इसी अकेलेपन की वजह से शादी का फैसला लिया है। सरला जी, मेरे साथ भी बिल्कुल यही बात है। मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई अपना मेरे पास नहीं। अकेलापन खाने को दौड़ता है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथी बनकर इस अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर दें। मुझे आपकी जैसी समझदार और सरल महिला की ही जरूरत है। सरला ने हौले से मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। दोनों 1-2 घंटे वहीं बैठे बातें करते रहे। अगले दिन फिर मिलने का वादा कर अपने अपने घर लौट आए। आते ही अखिलेश ने मैट्रिमोनियल साइट से अपनी प्रोफाइल हटा दी। उसे जिसकी तलाश थी वो मिल चुकी थी। देर रात बेटे का फोन आया तो अखिलेश ने बेटे से अपनी खुशी शेयर की। सुनकर बेटा एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद समझाते हुए बोला, पापा आप ये क्या करने जा रहे हो? क्या जरूरत है इस उम्र में शादी की? वो औरत पता नहीं कैसी हो, किस मकसद से शादी कर रही हो। बेटा तमीज से बात कर, वो औरत तेरी होने वाली माँ है। मैं जो यहाँ अकेलापन महसूस करता हूँ उसे मिटाने के लिए शादी कर रहा हूँ। यार पापा, अकेलापन मिटाने के 100 तरीके हैं, इसके लिए शादी कौन सा रास्ता है? झुंझलाए स्वर में बेटे ने कहा। शादी ही सही रास्ता है बेटा। मुझे जो उचित लगा वही कर रहा हूँ। तुम लोग तो मेरे साथ नहीं रहते ना, फिर मेरी समस्या कैसे समझोगे? पापा, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अपना ट्रांसफर दिल्ली करा लूं। फिर पास रहूंगा तो हर वीकेंड आ जाया करूंगा। डोंट वरी पापा। देख, 5 साल से तू यही कह रहा है बेटे, पर क्या हुआ? तू आया यहाँ? अखिलेश ने बेटे से सवाल किया। पापा आप तो समझ ही नहीं रहे। तू भी नहीं समझ रहा है सुजय? बेटे ने गुस्से में फोन काट दिया। अखिलेश थोड़ी देर उदास पड़ा रहा, फिर सहसा ही उसकी आंखों में चमक उभरी। मोबाइल उठाकर सरला का नंबर लगाने लगा। फिर देर रात तक
दोनों बातें करने में मशगूल रहे। कुछ दिनों तक दोनों के बीच इसी तरह बातों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। इधर अखिलेश के बच्चे उसे शादी न करने की सलाह देते रहे, मगर सही समय देख अखिलेश ने बहुत सादगी के साथ सरला को अपना जीवन साथी बना लिया। शादी के लिए अखिलेश ने बहुत सादा समारोह रखा। अखिलेश का छोटा बेटा और सरला की बेटी और भाई विवाह स्थल पर मौजूद थे। अखिलेश की बेटी नहीं आ पाई थी। उसने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता की शादी देखी। बड़ा बेटा ऑफिस के काम में फंसा होने का बहाना बनाकर नहीं आया। अखिलेश के बच्चे अपने पिता की दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उस दिन अखिलेश बेटे से बात कर रहा था। सरला बाहर गई हुई थी। अचानक वो लौट आई, पर अखिलेश को इसकी खबर नहीं थी। अखिलेश फोन स्पीकर पर रखकर बातें करता था, क्योंकि उसे कम सुनाई देता था। हमेशा की तरह बेटा सरला के खिलाफ जहर उगल रहा था, मगर अखिलेश लगातार उसकी हर बात का प्रतिकार सही दलीलों के साथ पूरे विश्वास से करता रहा। अखिलेश का अपने प्रति ये विश्वास देखकर सरला को बहुत अच्छा लगा। उम्र की परवाह किए बिना नए जीवन की शुरुआत दोनों ने शिमला की वादियों में जाकर की। उन्होंने वहां साथ में बहुत खूबसूरत वक्त बिताया। दोनों काफी खुश थे। अकेलेपन का दर्द एक दूसरे का साथ पाकर कहीं गायब हो चुका था, मगर उनके बच्चों को अभी भी ये शादी रास नहीं आ रही थी। खासकर अखिलेश के बच्चों को डर था कि कहीं सरला उनकी जमीन जायदाद ना हड़प ले। एक दिन बड़ा बेटा सुजॉय बिना बताए अखिलेश से मिलने चला आया। आते ही उसने सरला के प्रति रूखा व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। सरला और अखिलेश दोनों ही जानते थे कि वो सरला को पसंद नहीं करता। सरला बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। इधर सुजॉय को पिता से अकेले में बात करने का पूरा मौका मिल गया। उसने अखिलेश को समझाने की कोशिश की। पापा, आप इस बात से अनजान हो कि इस उम्र में विधवा औरतें सिर्फ इसलिए किसी रईस पुरुष से शादी करती हैं ताकि उसकी सारी संपत्ति पर अपना हक जमा सकें। पापा, वो आपकी दौलत लेकर गायब हो जाएगी, फिर क्या करोगे? उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर है। पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सुजॉय? क्यों नहीं पापा? यदि ऐसा नहीं तो उसने आपसे शादी क्यों की? सुजॉय ने सवाल किया। तुमने अपनी बीवी से शादी क्यों की थी? अखिलेश ने उल्टा सवाल किया। अरे पापा, ये तो हर कोई जानता है, परिवार बनाने और परिवार बढ़ाने के लिए। पर शादी की भी एक उम्र होती है। आपको कौन सा बच्चे पैदा करने हैं जो शादी करनी थी? सुजॉय की आवाज में अब चिढ़ थी। ठीक है, बच्चे नहीं पैदा करने, पर तुम्हें शादी के बाद बच्चों के अलावा और क्या मिला? पत्नी का साथ नहीं मिला, उसका प्यार नहीं मिला। पापा, अब इस उम्र में आपको कौन से प्यार की जरूरत है? जरूरत हर उम्र में होती है बेटा, भले ही रूप बदल जाए, और फिर एक साथ भी तो जरूरी है ना। अखिलेश ने उसे समझाने की कोशिश की। पापा, आप चाहे जितनी भी दलीलें दे लो, पर याद रखना, इस औरत की नजर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर है। कहता हुआ सुजॉय उठ गया। अखिलेश बोलना तो बहुत चाहता था, पर चुप रहा। सुजॉय के बाद अखिलेश की बेटी भी फोन पर पिता को सावधान करने में लग गई। पापा, ध्यान रखना, ऐसी औरतें जमीन जायदाद अपने नाम करवाती हैं या फिर गहने और कैश लूट कर फरार हो जाती हैं। कई बार अपने पति की हत्या भी कर डालती हैं। बेटे, ऐसी औरतों से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब विधवा औरतें जो बुढ़ापे में शादी करती हैं। मैंने बहुत से मामले देखे हैं पापा, इसीलिए समझा रही हूँ, बेटी ने कहा। बच्चों ने अखिलेश के मन में सरला के विरुद्ध इतनी बातें भर दी कि अब उसे भी इस बात को लेकर शक होने लगा था कि कहीं ऐसा ही तो नहीं। मैट्रिमोनियल साइट के अपने प्रोफाइल में उसने इस बात का जिक्र भी काफी अच्छे से किया था कि उसके पास काफी संपत्ति है। इधर सरला मायके गई तो उसके घर वाले और बेटी उसका ब्रेन वॉश करने में लग गए। ये तो सच था कि सरला एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी, जबकि अखिलेश के पास काफी दौलत थी। सरला की बेटी बहाने से माँ को कहने लगी, माँ, तुम्हारे दामाद का काम ठीक नहीं चल रहा। पिछले महीने उनकी बाइक भी बिक गई। माँ, हो सके तो अपने नए पति से कहकर इनके लिए बाइक या गाड़ी का इंतजाम करा दो ना, और एक दुकान भी खुलवा दो। वो तो बहुत पैसे वाले हैं ना। मगर वो तुम्हारे पति के लिए ये सब क्यों करेंगे? सरला ने पूछा। अरे माँ, क्यों नहीं करेंगे? आखिर मैं उनकी बेटी ही हुई ना, भले ही सौतेली सही। देख बेटी, तू ब्याहता लड़की है, तेरा अपना घर परिवार है।
तेरी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। सरला ने दो टूक जवाब दिया। तब तक भाई बोल पड़ा, क्या दीदी, तुम तो ऐसे शब्द बोल रही हो जैसे ये तुम्हारी नहीं तुम्हारे पति की जबान हो। अरे दीदी, बच्ची के लिए नहीं तो अपने लिए तो सोचो। सुनहरा मौका है। रईस बुड्ढे से शादी की है। थोड़ा ब्लैकमेल करोगी तो माला माल हो जाओगी, वरना बुड्ढे ने तो पहले से ही अपने तीनों बच्चों के नाम सब कुछ कर रखा होगा। कल को वो नहीं रहेगा तब तुम्हारा क्या होगा? अपने बुढ़ापे के लिए रुपए जोड़ कर रखना तो पड़ेगा ना। जब पैसे आ जाएं तो थोड़ी बहुत मदद मेरी या अपने दामाद की भी कर लेना। आखिर हम तो अपने ही हैं ना। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अब देखो ना, पुराने जीजा जी के साथ तुमने सारी जवानी गुजार दी, मगर वो मरे तो तुम्हें क्या मिला? सब कुछ उनके भाइयों में बट गया। इसीलिए कह रहा हूँ दीदी कि अपने पति की संपत्ति पर अपना कानूनी हक रखो, फिर चाहे कुछ भी हो। भाई मेरे, तू ठीक कह रहा है, मैं सोचूंगी। अब ज्यादा नसीहतें ना दे और अपने काम पर ध्यान दे, कहकर सरला ने बात खत्म कर दी। 2-3 दिनों में सुजॉय चला गया। इधर सरला भी घर वापस लौट आई। दोनों ही थोड़े गुमसुम से थे। अपने बच्चों की बातें उन्हें रह रह कर याद आ रही थी। इसी बीच अखिलेश की तबीयत खराब हो गई। उसे ठंड लगकर तेज बुखार आया। सरला घबरा गई। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने दवाएं लिख दी और ख्याल रखने की बात कहकर चला गया। इधर सरला के भाई को पता चला कि अखिलेश को बुखार है, तो वो उसे सलाह देने लगा। ये बहुत सही समय है दीदी, अपना जाल फेंको ताकि अखिलेश हमेशा के लिए ऊपर चला जाए। फिर तुम उसकी सारी दौलत की अकेली मालकिन बन जाओगी। सरला ने उसे झिड़का। बेकार की बातें मत कर, वो मेरे पति हैं और मैं किसी भी तरह उन्हें ठीक करके रहूंगी। इधर दवा खाने के बावजूद अखिलेश का माथा बुखार से तप रहा था। सरला ने जल्दी से उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी। पूरी रात वो पति के सामने बैठी पट्टियां बदलती रही। अखिलेश बेहोश सा सोया हुआ था। बीच बीच में आंखें खुलती तो पानी मांगता। सरला जल्दी से उसे पानी पिलाती और साथ में कुछ खिलाने की भी कोशिश करती, मगर वो खाने से साफ इनकार कर देता। सुबह होते होते अखिलेश का बुखार कम हो गया। खांसी भी कंट्रोल में आ गई, मगर इस बीच सरला को बुखार महसूस होने लगे। पति का बुखार उसने अपने सिर ले लिया था। अगले दिन दोनों की भूमिका बदल गई। अब सरला बेड पर थी और अखिलेश उसकी देखभाल कर रहा था। इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रखते दोनों ठीक हो गए। अब एक अलग तरह का बंधन दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करने लगे थे। एक दिन शाम में अखिलेश ने सरला से कहा, मेरी सारी संपत्ति दोनों लड़कों के नाम की हुई है। ये मकान भी बड़े बेटे के नाम है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ ठीक है, इसमें समस्या क्या है? हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। बस रहने और खाने का प्रबंध हो जाए, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत? दोनों आराम से एक छोटा सा घर लेकर रह लेंगे। वैसे भी मेरे पहले पति ने मेरे लिए बैंक में थोड़ी बहुत रकम रख छोड़ी है। ज़रूरत पड़ी तो उसका भी उपयोग कर लेंगे। सरला की बात सुनकर अखिलेश की आंखें भीग आईं। एक तरफ बच्चे जिस महिला को दौलत का लालची बता रहे थे, वही इस गृहस्थी में अपनी सारी जमा पूंजी लगाने को तैयार थी। अखिलेश को यही सुनने की इच्छा थी। उसने सरला को गले से लगा लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है सरला, सारी संपत्ति अभी भी मेरे ही नाम है। मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखकर तुम्हें परखना चाहता था। तुमसे अच्छी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती। वैसे कहीं दूर जाने का प्लान अच्छा है। ये घर बेचकर किसी खूबसूरत जगह घर लिया जा सकता है। सच, मैं भी सबसे दूर कहीं चली जाना चाहती हूँ, सरला ने कहा। अगले ही दिन अखिलेश ने घर बेचने के कागज तैयार करा लिए। काफी समय से उसका एक दोस्त घर खरीदने की कोशिश में था। अखिलेश ने बात कर अपना घर उसे बेच दिया और मिलने वाली रकम से देहरादून के पास एक छोटा सा खूबसूरत मकान खरीद लिया। उसने अपना नया पता किसी को भी नहीं दिया था। फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अपना बैंक बैलेंस भी उसने दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा लिया और पूर्व पत्नी के गहने भी लॉकर में रखवा दिए। सरला ने भी अपने घर में किसी को नया पता नहीं बताया। सारे हमदर्द रिश्तेदारों से दूर दोनों ने अपना एक प्यारा सा आशियाना बना लिया था। यहाँ वो अपनी जिंदगी दूसरों की हर तरह की दखलंदाजी से दूर शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।